दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं क्लास 9th के मैथ का जो चैप्टर पहला है उसी का हम लोग प्रश्नावली 1.1 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहला चैप्टर का नाम है संख्या पद्धति। तो मैं इसका एकदम से आसान तरीका बताऊंगा। ठीक है, तो एक एक क्वेश्चन आपको एकदम से इजीली समझ में आएगा। तो बस वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर है हमारा क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो क्वेश्चन को समझ लेते हैं। इसमें क्या करें कि क्या शून्य एक परमेय संख्या है, क्या इसे आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ P और Q पूर्णांक है। ठीक है, और Q नॉट इक्वल टू 0। अब इसका मतलब क्या होता है, सबसे पहले परमेय संख्या समझ लेते हैं। तो देखिए परमेय संख्या हमेशा P/Q के रूप में ही होता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर 2 में अगर 3 लिखा है तो P के स्थान पर 2 लिखा है, Q के स्थान पर 3 लिखा है, तो मतलब कि 2/3 एक परमेय संख्या है। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गया। अब इसके बाद से देखिए परमेय संख्या के लिए और भी कंडीशन होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो ज़रूरत है वही हम समझा दे रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए Q, तो इसमें कह रहा है Q नॉट इक्वल टू 0, मतलब कि ये वाला Q जो है वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। ये P 0 हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन Q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। ये आपका अंश होता है, ये आपका हर होता है। अंश आपका अगर 0 हो जाता है कोई दिक्कत नहीं, बस आपको हर 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसी प्रकार से आपको पता होगा कि अगर इस तरह से 4 लिखा है, ठीक है, अब 4 के नीचे अगर कोई अंक नहीं लिखा है तो मैथ का नियम होता है कि वहाँ हम 1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब ये क्या हो गया, तो 4 एक परमेय संख्या के रूप में हो गया, क्योंकि P आपका 4 हो गया, Q आपका 1 हो गया। देखिए यहाँ पर 0 नहीं आना चाहिए, 1 है, 0 नहीं आ रहा है। ठीक है, मतलब 4 आपका परमेय संख्या। तो बस यही नियम तो 0 पर भी फॉलो करना है। यहाँ पर 0 दिया है, ठीक है, 0 के नीचे कुछ नहीं है तो यहाँ पर 1 है। अब देखिए P के स्थान पर आपका 0 हो गया, Q के स्थान पर आपका 1 हो गया। तो यहाँ पर कंडीशन क्या करें, Q के स्थान पर 0 नहीं होना चाहिए, तो देखिए 0 नहीं है, मतलब कि 0 एक परमेय संख्या है, क्योंकि इसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, तो बस लिख देना है कि 0 एक परमेय संख्या है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगला देख लेते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर दूसरा है। इसमें क्या कर रहा है कि 3 और 4 के बीच 6 परमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है। देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन को हम 2 मेथड से हल कर सकते हैं। ठीक है, पहला हमारा कॉन्सेप्ट, दूसरा हम इसको ट्रिक से भी हल कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं, उसके बाद से ट्रिक को समझेंगे। देखिए कॉन्सेप्ट आपका हर जगह काम आएगा, ट्रिक आपका हर जगह काम नहीं आएगा। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट पर आप ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। तो चलिए इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए कि B माइनस का A बटे में n प्लस में 1। ये अगर फॉर्मूला आपको पता है तो इसी चीज़ को या फिर ऐसे कोई भी क्वेश्चन हो उसको आप इजीली कर सकेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर आपका ये आपका A है, ये आपका B है, तो चलिए इसको रख देते हैं। तो 4 माइनस में 3, अब n के स्थान पर क्या रखेगा, तो कितना पूछा है, तो 6 परमेय संख्या बताना है। ठीक है, तो यहाँ क्या करेंगे कि n के स्थान पर 6 रख देंगे, प्लस में 1 है, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 4 में 3 गया, 1 बटे में 6 1 7, ये आपका आ गया। ठीक है, अब क्या करना है कि इस 3 को, अब इस 4 से हमें कोई मतलब नहीं है, बस इस 3 को हमें यूज करना है। देखिए पहला परमेय संख्या बताना है। ठीक है, पहला हमें बताना है, तो इसमें हम क्या लिख देंगे, ये वाला 3 उठाएंगे, ये वाला, और बीच में प्लस लगाएंगे, और ये 7 बटे में 1/7 है ना, तो 1/7 लिखेंगे, सॉरी, तो 1/7 लिखेंगे। पहला बता रहे हैं, ठीक है, पहला परमेय संख्या बता रहे हैं, तो 1 से गुणा करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये आपका 3 प्लस में 1/7 ही रह जाएगा। अब इसका हम हर बराबर कर देंगे, तो 7 से ऊपर नीचे हम गुणा कर देंगे। ठीक है, हर जैसे बराबर करते हैं वैसे करेंगे, तो 7 21 1 22, तो ये आपका 22/7 ये आपका हो जाएगा। ठीक है, अब इसी तरीके से हमें जब दूसरा ज्ञात करना होगा तब लिखेंगे 3 प्लस में 1/7 गुणे में। अब दूसरा में जब हमें बताना होगा तो हम 2 से गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 3 प्लस में 2 से इसमें गुणा कर देंगे, तो 2/7 हो जाएगा। अब इसका भी हर बराबर कर लेंगे, तो 7 3 21 से और 2 23 हो जाएगा, 23/7। अब जब हम तीसरा ज्ञात करेंगे तो लिखेंगे 3 प्लस में 1/7। अब तीसरा जब ज्ञात करना होगा तो इसी में गुणा कर देंगे 3 से, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 3 प्लस में 3/7। इसका इसमें कर देंगे तो अब इसका भी कर लेंगे, तो 7 3 21 और 2 21 3 24 हो जाएगा, 24/7। अब जब चौथा ज्ञात करेंगे तो भी देखिए 3 प्लस में 1/7, चौथा में 4 से गुणा कर देंगे,
तो ये आपका हो जाएगा 3 प्लस में 4 का इसमें करेंगे तो 4/7। अब इसका भी हम क्या करेंगे, हर बराबर करके और इसका हम जोड़ लेंगे। तो 7 तरीके 21 और 4 ये आपका 25 हो जाएगा /7। पाँचवा ज्ञात करना है तो पाँचवा भी सेम वैसे ही कर देना, 1/7 गुणे 5 से गुणा कर दीजिए तो ये हो जाएगा 3 प्लस में 5 का इसमें 5/7। तो इसका भी कर देंगे तो 7 तरीके 21 और 5 26, ये आपका हो जाएगा 26/7। ठीक है। अब छठा जब ज्ञात करना होगा तो छठा में भी क्या करेंगे, 3 प्लस में 1/7 और छठा में 6 से गुणा कर दीजिए तो ये हो जाएगा 3 प्लस में 6 का इसमें तो 6/7। तो ये आपका कितना हो जाएगा, तो इसका भी ऊपर नीचे 7 से करेंगे तो 7 तरीके 21 और 6 27 हो जाएगा तो 27/7। अब देखिए दोस्तों ये आपका 6 जो है हमने ज्ञात कर दिया, यही हमें ज्ञात करना होता है। ठीक है। तो इस तरीके से कर सकते हैं और चाहें तो आप इन सभी को यहाँ पर इस तरीके से लाइन से लिख भी सकते हैं, जैसे कि 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। ठीक है। इस तरीके से आप लिख सकते हैं, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। अब चलिए इसका ट्रिक भी देख लेते हैं। ट्रिक भी बहुत ही आसान है। तो देखिए यहाँ पर हम लोग ट्रिक से हम हल करेंगे। ठीक है। तो इसमें क्या है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है। और दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि ट्रिक ये तभी काम करेगा कि जब इन दोनों के बीच में अंतर 1 का होगा। जैसे कि 4 में से अगर 3 को घटाएंगे तो क्या बचेगा, 1 ही बचेगा। तो जब अंतर 1 का होगा तभी ये ट्रिक काम करेगा, अन्यथा नहीं काम करेगा। ठीक है। तब उसको ये वाला मेथड आपको अप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या है, 3 और 4। तो देखिए 3 को यहाँ पर लिख लीजिए, 4 को आप यहाँ पर लिख लीजिए। कितना बताना है पर में संख्या, तो 6। तो 6 में 1 जोड़ लीजिए, 7 हो जाएगा। तो गुणे कर दीजिए 7/7 से, फिर इसमें भी गुणा कर दीजिए 7/7 से। ठीक है। अब क्या करिए, 3 7 21, तो 21/7 करिए। ये क्या हो जाए, 7 चौका 28, तो 28/7 कर दीजिए। ठीक है। हो गया इतना। अब देखिए छोटा कौन है, तो 21 छोटा है। तो 21 के बाद से क्या आता है, 22 आता है। तो लिख देंगे कि 22/7, कॉमा लगाइए, 23/7, 24/7, 25/7। ठीक है। उसके बाद से 26/7, उसके बाद से 27/7 और 28 तो यहाँ पर है ही है। ठीक है। 21 के बाद से देखिए, 21 के बाद से हमें गिनना है तो देखिए 22 23 24 25 26 27 28 यहाँ पर है। मतलब कि देखिए 1 2 3 4 5 6, तो 6 में बताना था, 6 यहाँ पर हमने ज्ञात कर दिया। तो ये हमारा टिक से आ गया आंसर। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर तीसरा में क्या दिया है कि 3/5 और 4/5 के बीच 5 परमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये भी बहुत ही आसान है। और दोस्तों एक चीज़ और देखिए, इसमें हर तो बराबर है। ठीक है। हर बराबर है और 3 और 4 के बीच का डिफरेंस कितना है, 1 का। मतलब इस पर हम ट्रिक भी अप्लाई कर सकते हैं। तो मतलब इसका ये हुआ कि इसको हम कॉन्सेप्ट से भी हल कर सकते हैं। ठीक है। जो बेसिक तरीका है उससे भी हल कर सकते हैं और ट्रिक से भी हल कर सकते हैं। ठीक है। तो चलिए सबसे पहले बेसिक को जानते हैं, उसके बाद से ट्रिक को करेंगे। तो चलिए b - का a फॉर्मूला याद रखिएगा, n+1, ये आपका है फॉर्मूला। ठीक है। तो इसमें क्या कर देंगे, तो b आपका कौन सा है, तो ये आपका b है, ये आपका a और b। तो b का स्थान पर रखेंगे कितना, 4/5 माइनस में a के स्थान पर 3/5। नीचे क्या है आपका n+1, तो कितना हमें बताना है, तो 5। तो 5, तो यहाँ पर हम 5 रख देंगे प्लस में 1। तो ये आपका कितना हो जाएगा, तो ये हर तो बराबर है आपका, इसको घटा देना है तो क्या हो जाएगा 1/5। अब नीचे आपका 6, यहाँ पर है 6। ठीक है। अब देखिए ये दोनों का जोड़ा है, मतलब कि 1/5 ये तो आपका जोड़ा है, लेकिन 6 का कोई जोड़ा नहीं है। तो जब मैथ का नियम होता है कि 6 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 हम लगा लेते हैं। अब देखिए ये 4 स्टेप में हो गया, 1 2 3 और 4। तो हम क्या करेंगे, जब 4 स्टेप में हो जाए तो 2 स्टेप को सबसे पहले उतार लेंगे, 1/5। इसको हम घुमा करके लिख देंगे, एक नीचे ऊपर कर दीजिए 1/6। तो ये आपका कितना हो जाएगा, 1/6 × 30, 1/30, ये आपका आ गया। ठीक है। अब क्या करना है, जैसे हम लोग पिछले क्वेश्चन में किया था सेम वैसे ही कर देना है। 3/5 को यहाँ पर नोट करिए, 3/5 यहाँ पर आपका नोट हो गया। अब क्या कर दीजिए, इसको आप इस तरीके से, बीच में प्लस होता है ना, सॉरी, तो ये आपका पहला निकाल रहे हैं। ठीक है। तो 1/30, 1/30
30 लिखिए, गुणे में 1 कर दीजिए, तो ये आपका कितना हो जाएगा। तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, हर बराबर करना पड़ेगा, ठीक है। तो 6 से अगर गुणा कर दें इस तरीके से, तो 6 18 और 1 19, 19 बटे में आपका 30 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब दूसरा ज्ञात करते हैं। तो 3/5, यही वाला पहला वाला बस नोट करना है आपको। 3/5 लिखना है, प्लस में 1/30 ये वाला लिखना है, 1/30। अब दूसरा निकालें, मतलब कि 2 से हम गुणा कर देंगे, तो इससे हम इसको काट सकते हैं। तो ये आपका कितना हो जाएगा, 3/5 प्लस में 5, ये हो जाएगा 15, तो 1/में आपका 15। अब यहाँ पर हम हर बराबर कर लेते हैं, तो इसमें हम 3 से गुणा कर देंगे, ठीक है, 3 से। तो ये आपका कितना हो जाएगा, 3 3 9 1 10, 10/15, तो 10 में ये आपका हो जाएगा 15, ठीक है। अब इसको भी हम चाहे तो काट सकते हैं, और भी 2 बचे, नहीं सॉरी, ये आपका हो जाएगा 5, 5 बचे, 5 दूना 10 और 5 3 15, ठीक है। 2/3 ये हो जाएगा आपका। चलिए अब तीसरा ज्ञात कर लेते हैं। तो ये आपका तीसरा में, तो 3/5 वैसे ही उतार देना है, प्लस में 1/30 कर देना है। अब क्या करना है, तीसरा निकाल रहे हैं, मतलब 3 से इसमें गुणा कर देंगे, इससे हम काट देंगे, 10 बार में कटेगा। तो ये आपका कितना हो जाएगा, 3/5 रहेगा, प्लस में 1/10 रहेगा, 2 से इसमें हम गुणा कर देंगे, तो ये आपका कितना हो जाएगा। तो यहाँ पर ये आपका 2 3 6 हो जाएगा और 1 7, तो ये आपका हो जाएगा 7/10, ठीक है। तीसरा हो गया। अब चलिए चौथा कर लेते हैं। तो चौथा में लिखना है 3/5 प्लस में 1/में आपको 30 कर देना है। तो चौथा कर रहे हैं, मतलब कि 4 से इसमें कर देंगे, तो 2 से इसको हम काट सकते हैं। तो 3/में आपका 5 हो जाएगा, प्लस में ये आपका 2/में 15 हो जाएगा। इसमें हम 3 से कर देंगे, 3 से नीचे भी कर देंगे, तो 15 हो जाएगा, यहाँ भी 15 है। तो ये आपका 3 3 9 2 11, तो 11/में 15 ये आपका हो गया। अब चलिए पाँचवा जो कि लास्ट हमें ज्ञात करना है, तो 3/5 कर लीजिए, प्लस में 1/30 करिए और गुणे में 5, तो 5 के 5, 5 6 के 30, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 3/5 और प्लस में 1/6, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 6 18 1 19, 6 18 और उसके बाद से देखिए तीसरा गुणा कर दीजिए, ठीक है। तो 6 18 और 5 5, तो 18 5 23 हो जाएगा, कर लीजिएगा अगर आपको कन्फ्यूजन होगा तो। 23/30। तो इस तरीके से हमने कॉन्सेप्ट के सहायता से ये हमने पाँचों निकाल दिया। अब चलिए इसका ट्रिक क्या होता है वो समझ लेते हैं। अब देखिए ट्रिक में आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पर क्या दिया है, 3/5 और 4/5, ठीक है। तो सबसे पहले हमें जो हमने पीछे बताया वही काम कर देना है। 3/5 यहाँ लिखना है, 4/5 आपको यहाँ लिखना है, ठीक है। कितना संख्या बताना, कितने पर में संख्या, तो 5 पर में संख्या, तो 5 में 1 जोड़ देंगे तो 6 हो जाएगा। तो गुणे में आपको 6/6 कर देना है, इसमें भी गुणे में आपको 6/6 कर देना है, ठीक है। देखिए हर बराबर है, इसलिए हमें कुछ नहीं करना पड़ रहा है, लेकिन अगर हर बराबर नहीं होता तो हमें हर भी बराबर करना पड़ता है, ठीक है। तो अब इसको क्या करेंगे, 6 3 18, ये आपका हो जाएगा 18/6 5 30, ये आपका 30 हो गया। अब इसके बाद से यहाँ पर देखेंगे तो 6 चौका 24, ठीक है। तो ये आपका 24/6 5 30, ये आपका 30 हो जाएगा। अब देखिए छोटा कौन है, तो छोटा आपका ये है, बड़ा आपका ये है। तो छोटा यहाँ 18 है, तो 18 के बाद से क्या होता है 19, तो 19/30 हो जाएगा। 20/30 हो जाएगा। 21/30 हो जाएगा। 22/30 हो जाएगा। 23/30 हो जाएगा, ठीक है। अब चाहे तो इसको काट भी सकते हैं। देखिए ये वाला जो कॉन्सेप्ट के सहायता से हमने ये वाला, देखिए ये वाला आंसर और ये वाला आंसर देखिए सेम आया है, ठीक है। सेम आना भी चाहिए, सेम आया है हमारा। अब देखिए इसको हम काट भी सकते हैं। तो पहला आपका 19/30, क्योंकि इसको हम काट नहीं सकते, इसको हम काट सकते हैं 2/3। अब ये आपका 7 3 21, हाँ 3 7 21 और 3 10 में 30 हो जाएगा। ये आपका 11/15 हो जाएगा, काटेंगे तो, ठीक है, 2 से काटेंगे तो 2 11 ही हम, उसके बाद से 2 15 ही है, ठीक है। इस तरीके से काट सकते हैं, ये आपका कटेगा नहीं, तो 23/30 ही रहेगा। तो ये आपका हो गया आंसर, ठीक है। तो ट्रिक और कॉन्सेप्ट हमने दोनों चीज़ बता दी है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अब दोस्तों यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है कि नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ उत्तर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये 3 क्वेश्चन दिए हैं और इसमें हमें बताना है कि कौन सा सत्य है कौन सा असत्य है। अगर सत्य है तो क्यों सत्य है, अगर असत्य है तो क्यों असत्य है। ठीक है, उसका हमें कारण भी बताना है। तो देखिए, इसका कारण बताने के लिए सबसे पहले आपको ये चीज़ पता होना चाहिए, प्राकृतिक संख्या क्या होता है, पूर्ण संख्या, पूर्णांक और परमेय संख्या, ये चीज़ें क्या होती हैं ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो लगभग में सभी को पता भी होगा, जिसको नहीं पता है वो चीज़ समझ ले। तो प्राकृतिक संख्या जैसे कि 1 से लेकर के 1 2 3 इस तरीके से 9 तक के, ये आपका प्राकृतिक संख्या होता है। ठीक है, और पूर्ण संख्या क्या होता है, तो 0 से लेकर के 0 उसमें 1 2 3 और 9 तक के संख्या, ये होता है आपका पूर्ण संख्या। मतलब ये होता है कि प्राकृतिक संख्या में ही 0 जुड़ जाता है और ये आपका पूर्ण संख्या बन जाता है। ठीक है, और आपको एक चीज़ और पता होना चाहिए कि प्राकृतिक संख्या कभी भी माइनस में नहीं होता है, मतलब कि ऋणात्मक नहीं होता है, ये हमेशा धनात्मक होता है। पूर्ण संख्या भी, ये भी कभी भी ऋणात्मक नहीं होता, ये हमेशा धनात्मक होता है। ठीक है, अब उसके बाद से पूर्णांक। तो जो पूर्णांक है आपका, ये माइनस भी हो सकता है, मतलब कि ऋणात्मक भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है। जैसे कि -2, -4 या फिर 3 या फिर 5, इस तरीके से ये आपका माइनस और प्लस, मतलब धनात्मक ऋणात्मक कुछ भी हो सकता है पूर्णांक आपका। ठीक है, अब उसके बाद से परिमेय संख्या, तो ये तो आपको पता ही है कि ये आपका हमेशा P/Q के रूप में होता है। ठीक है, और दोस्तों एक चीज़ और कि जैसे 2/3 है, इसको अगर आप भाग करेंगे तो ये आपका कितना आएगा, दशमलव में 0.66 इस तरीके से आता जाएगा, और ये 6 आपका अनंत तक आएगा। ठीक है, तो ये क्या होगा कि एक ही संख्या जब बार बार रिपीट हो तो वो आपका परिमेय संख्या होता है। लेकिन अगर आपको दशमलव 0 जैसे कि 2 आया, फिर 8 आ गया, फिर 5 आ गया, फिर इसमें 3 आ गया, तो ये क्या एक ही संख्या रिपीट हो रही है? नहीं, ये आपका एक ही संख्या, मतलब अलग अलग संख्या अनंत तक रिपीट हो तो वो आपका अपरिमेय संख्या होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि जैसे कि यहाँ पर ये 2/7 है, तो ये क्या है, ये तो P/Q के रूप में है, लेकिन क्या होगा कि इसको जब आप भाग करेंगे तो ये आपका इस तरीके से आएगा। ठीक है, 2 4 6 8 ऐसे कुछ आएगा और अनंत तक आएगा, मतलब कि ये आपका कभी भी कटेगा नहीं और ना ही एक ही संख्या रिपीट होगा, इसलिए ये आपका क्या होगा, ये एक अपरिमेय है। ठीक है, तो इसमें चलिए इसका यूज क्या है वो आगे हम समझेंगे। तो इसमें क्या कर रहे हैं कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होता है, तो हाँ ये आपका सत्य है, तो नंबर 1 जो है वो आपका सत्य है। ठीक है, सत्य है। अब इसका कारण लिखना है तो कारण लिख देंगे, क्योंकि प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या दोनों एक ही होते हैं। ठीक है, दोनों धनात्मक होते हैं, तो यहाँ पर हम कारण भी लिख दिए। ठीक है, क्योंकि प्राकृतिक संख्या 1 2 3 9 तक होता है और पूर्ण संख्या में क्या होता है, सेम वही रहता है और उसमें 0 बस जुड़ जाता है और ये आपका पूर्ण संख्या हो जाता है। ठीक है, तो मतलब कि प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या दोनों एक ही जैसे होते हैं, इसलिए ये आपका क्या है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या हो सकता है। ठीक है, अब उसके बाद से देखिए सेकंड नंबर में क्या कह रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको अभी अपने बताया कि पूर्णांक जो होता है वो धनात्मक ऋणात्मक कुछ भी हो सकता है, लेकिन पूर्ण संख्या आपकी क्या होगा, ये पूर्ण संख्या ये आपका हमेशा धनात्मक ही रहेगा, कभी भी ऋणात्मक नहीं होगा। तो क्या पूर्णांक पूर्ण संख्या हो सकता है, तो नहीं हो सकता है। ठीक है, तो दूसरा में हम लिख देंगे कि असत्य, असत्य है। क्यों? ठीक है, क्यों, क्योंकि लिख देंगे कि ये धनात्मक और ऋणात्मक कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, कारण लिख देंगे, क्योंकि पूर्णांक धनात्मक ऋणात्मक कुछ भी हो सकता है, परंतु पूर्ण संख्या हमेशा धनात्मक होता है। ठीक है, अभी हमने बताया है। चलिए अब इसमें थर्ड नंबर में क्या है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो देखिए दोस्तों, इसमें 3 नंबर ये भी आपका क्या होगा, असत्य होगा। क्यों? क्योंकि देखिए परिमेय संख्या अगर 2/3 के रूप में है तब तो ये ठीक है, लेकिन अगर 2/7 के रूप में, ये तो आपका कभी भी कटने वाला भी नहीं है, ये कुछ इस तरीके का हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये एक अपरिमेय के रूप में हो जाएगा। तो जब अपरिमेय के रूप में हो जाएगा तब ये क्या होगा, पूर्ण संख्या नहीं होगा। ठीक है, तो लिख देंगे कि असत्य है। तो कारण भी लिख देंगे।
तो देखिए यहाँ पर हम लिख देंगे क्योंकि 2/7 एक पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक है, देखिए यहाँ पर अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा होगा तो आप क्या करिएगा, भाग कर लीजिएगा। ठीक है, 2 में 7 से भाग करिएगा, देखिएगा आपको हमेशा इसी तरीके का कुछ आएगा। ठीक है, और वही आप 2 में 3 से अगर आप भाग करेंगे तो हमेशा देखिए 6 6 6 6 मतलब एक ही संख्या अनंत तक आपका रिपीट होता जाएगा। ठीक है, तो जब अनंत तक रिपीट हो तो वो आपका परमेय होता है, और जो संख्या बार बार अलग अलग आता है वो आपका अपरमेय होता है। ठीक है, तो जो अपरमेय होगा वो आपका पूर्ण संख्या नहीं होगा। ठीक है, तो वही हमने यहाँ पर लिख दिया क्योंकि 2/7 एक पूर्ण संख्या नहीं है। तो इस तरीके से ये आपका पूरा जो एक्सरसाइज है वो खत्म हो गया। तो दोस्तों ये वीडियो आप लोग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा।